यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ है, श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री सम्मत भद्र हैं। इसमें 7 अधिकार हैं, उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आचार्य देव ने वर्णन किया है। और वह वर्णन किया है जो श्रावकों के लिए पालने लायक है, या जिनका श्रावक आचरण कर सकता है, ज्ञान कर सकता है और श्रद्धान कर सकता है। तो आचार्य देव ने प्रारंभ में 3 अपने श्लोक पढ़े थे, लास्ट 5 में रिवाइज करके आगे चलते हैं। एक तो अपने सबसे पहले वर्धमान स्वामी जो है मंगलाचरण के अंतर्गत, उनको नमस्कार किया। कैसे हैं वर्धमान स्वामी? जिन्हें जितने पाप हैं उन पाप का नाश कर ले, निर्धूत कलिल आत्मन, यानी पाप का जिनके सारा नाश हो चुका है, जो श्री यानी लक्ष्मी से सहित हैं, अंतरंग बहिरंग वर्धमान गुणों से बड़े हुए हैं, और जिनके ज्ञान रूपी दर्पण में लोक अलोक दर्पण की भांति प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसा अनंत केवल ज्ञान जिनका है, उन वर्धमान स्वामी को सबसे पहले नमस्कार किया। उसके बाद अगले श्लोक में आचार्य देव ने बताया कि हम इस ग्रंथ में क्या कहेंगे? धर्म कहेंगे। धर्म के अलावा हम कुछ भी नहीं कहेंगे। जैसे गवाही देने के लिए जाते हैं ना, क्या कहा जाता है? मैं सब कुछ सच कहूंगा, सच के सिवा तो भले वो कुछ भी कहता रहे, लेकिन यहाँ पे आचार्य ने प्रतिज्ञा करी है, देश यानी, यानी मैं जो भी कहूंगा मैं सच ही कहूंगा, धर्म ही कहूंगा। धर्म के अलावा हम अधर्म संबंधी कोई बात नहीं कहेंगे। अधर्म यदि कहेंगे भी तो ये बताएंगे कि ये धर्म नहीं है, इस रूप में निषेध के लिए बताना आवश्यक पड़ेगा तो कहेंगे, अन्यथा तो हमारा जो स्वरूप चल रहा है धर्म बताने का वही कहेंगे। और वह धर्म समीचीन होगा, और समीचीन के अलावा कर्म का नाश करने वाला होगा, और जीव को सुख में धरने वाला होगा, इस प्रकार का होगा। फिर अगला प्रश्न ये हुआ था कि वह धर्म है कैसा? तो उन्होंने कहा था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यह धर्म है। इसे ही धर्म के भगवान ने धर्म कहा है, और इसके विपरीत जो है वह धर्म नहीं है, वह अधर्म है, यानी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, वे अधर्म स्वरूप है। और उसका फल क्या है? उन्होंने कहा था भव पद्धति, इससे संसार की पद्धति यानी परंपरा बढ़ती है, इस प्रकार का यह मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र होता है। अब आगे शिष्य प्रश्न करता है, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है? तो सबसे पहले सम्यक दर्शन आपने शब्द कहा है, तो वो सम्यक दर्शन क्या होता है उसके बारे में बताइए। तो आगे जो 4थे नंबर का श्लोक है वो अपन आज पढ़ते हैं कि सम्यक दर्शन क्या चीज है। आपके सामने लिखा है, इसको 8 अक्षर का स्तांजा दूसरे में पढ़ना है। मैं पढ़ता हूँ एक बार, फिर आप उसको दोहराना। श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागम तपोभृतां त्रिमूढापोढमष्टाङ्गम् सम्यक् दर्शनमस्मयम्। श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागम तपोभृतां त्रिमूढापोढमष्टाङ्गम् सम्यक् दर्शनमस्मयम्। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं श्रद्धानम। सम्यक दर्शन श्रद्धान को कहते हैं। तो वो कहा था सम्यक, तो किसे कहना? परमार्था नाम आप्त आगम तपोभृताम। परमार्था नाम यानी परमार्थ, परमार्थ यानी जो सत्य है, सही है, समीचीन है, यथार्थ है, ऐसे आप्त आगम और तपोभृत। आप्त ये लिखा आप्त, और दूसरा है आगम, और तीसरा है तपोभृत। आप्त का अर्थ अपनी भाषा में कहें तो देव, आगम यानी शास्त्र, और तपोभृत तप यानी जो तप, भृत यानी धारण करने वाले, जो तपो को धारण करते हैं, ऐसे जो संत हैं, मुनि हैं, ये जो परमार्थ हैं यानी जो वास्तविक सत्य देव शास्त्र गुरु हैं, इनका श्रद्धानम जो श्रद्धान है उसको क्या कहते हैं? सम्यक दर्शनम, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं क्या? श्रद्धान अकेला कहें, श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो श्रद्धान अकेले को सम्यक दर्शन नहीं कहते हैं, तो कौन से श्रद्धान को? सत्य श्रद्धान को। तो सत्य श्रद्धान किसे कहेंगे? तो उन्होंने कहा देखो सत्य श्रद्धान ऐसा है कि सत्य पदार्थ जो है
उनका श्रद्धान करे कि ये सत्य ही है, तो उसको कहेंगे इसका सत्य श्रद्धान है। सत्य पदार्थ यानी सच्चे देव शास्त्र गुरु, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु को माने, कैसा माने? उनको ही सच्चा माने, और जो सच्चे नहीं है उनको सच्चा नहीं माने, वो जैसे हैं उनको वैसा माने। आप शंकर जी को मानते हो कि नहीं? नहीं मानते हो। गणेश जी को मानते हो कि नहीं? आप नहीं मानते हो? हम तो मानते हैं। जैसे है वैसा मानते हैं। मानने का मतलब क्या? मानने का मतलब वैसा मानते। शंकर जी नहीं है तो हम ये मानते हैं कि वो नहीं है। गणेश जी को मानते कि नहीं? गणेश जी मानते हैं कि गणेश जी नहीं है, ये मानते हैं हम। तो हम जो गणेश जी नहीं है उनको गणेश जी नहीं मानते। भगवान महावीर को मानते, भगवान महावीर को मानते। कैसा मानते हैं? भगवान महावीर हुए, वीतरागी हुए, सर्वज्ञ हुए, दीर्घग्रंथ हुए, दिगंबर हुए, ऐसा मानते हैं। वे हमारे लिए हितकारी हैं, ऐसा मानते हैं। और गणेश शंकर आदि हमारे लिए हितकारी नहीं है, ऐसा मानते हैं। यानी जो वस्तुएं जैसी है उसको वैसा मानना, तो मानना कहलाता है। समझ में? एक बार लोकसभा या विधानसभा जो भी नाम है वो लगी, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि जिसके जो प्रश्न है मैं हर प्रश्न का उत्तर दूंगी, जिसको जो पूछना पूछे। तो लोगों ने बढ़िया है, तो लोगों ने प्रश्न पूछना चालू किया कि ये आपातकाल क्यों लगाया, आपकी संपत्ति कितनी, ये। तो उसने उत्तर दिया, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है, ये उत्तर हो गया। मतलब उत्तर दिया ना, आप हम हर प्रश्न का उत्तर देंगे। ये नहीं उत्तर दिया उसने, कहा ये गोपनीय विषय है। आपकी संपत्ति कितनी है, राष्ट्र की संपत्ति कितनी है, इसका क्या हुआ, उस महकमे में क्या हुआ, इसके विभाग में क्या हुआ। उसने कहा ये गोपनीय विषय है, इसके बारे में सबको नहीं बताया जा सकता है। तो ये भी उत्तर हो गया। समझ में आया? तो ऐसे ही यहाँ पर हमको देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, उसको सम्यक दर्शन कहते ही है, लेकिन सच्चा उसका दूसरा अर्थ ये भी है कि जो सच्चे नहीं है उनका वैसा श्रद्धान करना कि वे सच्चे नहीं है, क्योंकि तभी तो पूरा होगा। आपको यदि एक संतरा है, संतरे के बारे में सच्चा ज्ञान क्या है कि ये संतरा है, और पूरा हो गया पक्का कि नहीं, इस संतरे को छोड़ करके, इस प्रकार के संतरों को छोड़ करके और जो कुछ हैं वे संतरे नहीं है। ऐसा भी तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा भी। दो प्रकार से ज्ञान होना चाहिए ना, अस्थि से और नास्ति से। अस्थि से यानी ये इस ही प्रकार का है और इसको छोड़ करके अन्य प्रकार का नहीं है। ऐसे सम्यक दर्शन को आचार्य कह रहे कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। इसका मतलब उनसे विपरीत जो हैं उनके श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं कहते हैं। उनका यदि सत्य रूप में श्रद्धान करने लग जाए तो उसी का नाम क्या हो जाएगा? मिथ्या दर्शन। परंतु वे असत्य हैं, इस प्रकार के मानने का नाम तो सम्यक दर्शन ही है। ठीक है? कोई सामान्य रूप में पूछना गणेश जी को मानते हो क्या, तो कह देना नहीं मानते हो, नहीं तो आप कल बोलने लग जाओ हमको उन्होंने बताया था कि हम तो मानते हैं, हम शंकर जी मानते हैं, हम माता जी मानते हैं, हम भोले पता नहीं क्या क्या मानते। मतलब उनका प्रयोजन ये रहता है लोगों का पूछने का कि मतलब पूजा के रूप में मानते हो क्या। तो अपन उस रूप में नहीं मानते, तो मैं मना कर देना, यहाँ तो समझाने के लिए आपको ही बताया था। लेकिन मानते तो है हम भी इस रूप में कि ये पूज्य नहीं है। और यदि कोई अन्य वगैरह पूछ ले तो हाँ मानते हैं, सबको मानते हैं इस रूप में हो। और कैसा है सम्यक दर्शन? ये स्वरूप हुआ सम्यक दर्शन का। और कैसा है, इसकी विशेषता क्या है? तो विशेषता बताते हैं, त्रिमूढ़ अपोढ़। त्रिमूढ़ अपोढ़, त्रि यानी तीन, मूढ़ यानी मूर्ताएं, मूर्खताएं, जिनमें कुछ भी बुद्धि रूप कार्य नहीं रहती, ऐसी मूर्ताएं वे कैसी हैं? तीन। उनसे अपोढ़, अपोढ़ यानी रहित, तीन मूर्ताओं से जो रहित है, जिसमें तीन मूर्ताएं नहीं पाई जाती है। और कैसा है? अष्टांगम, जिसके 8 अंग हैं। अष्ट यानी 8, अंग यानी अंग। जो सम्यक दर्शन है उसके 8 अंग है। 2 विशेषता हो गई। और तीसरा कैसा है? अस्मयम। स्मय को स्मय का अर्थ होता है मद, मद करना, अहंकार करना, गर्व करना, उसको बोलते हैं स्मय।
अस्मय का अर्थ होता है मद, और इसका विपरीत किया तो अस्मय बना। अस्मय यानी जो मद नहीं करता, यानी जिसमें मद नहीं पाए जाते। सम्यक दर्शन कैसा है? 8 प्रकार के मद हैं, उन 8 प्रकार के मदों से, अहंकारों से, गर्वों से रहित है। इस प्रकार का सम्यक दर्शन है। ये 3 विशेषताएं कही इसकी। स्वरूप में एक तो है उसका लक्षण, उसकी विशेष स्वरूप, और बाकी 3 उसकी विशेषताएं। जैसे मनुष्य किसे कहते हैं? जिसमें मनुष्यत्व पाया जाए, उसे क्या कहना? मनुष्य कहना। तो ये तो हो गई लक्षण। अब इसकी विशेषता बताओ। जिसके 8 अंग होते हैं, यानी 2 हाथ, 2 पैर, मस्तक, हृदय, पीठ इत्यादि अंग जिसके पाए जाते हैं, जिसकी भाषा पाई जाती है, तो ये तो क्या उसकी विशेषता बता रहे हो आप। हो सकता है किसी का हाथ नहीं हो, किसी का पैर नहीं हो, फिर भी वो क्या होगा? मनुष्य होगा कि नहीं? यदि मनुष्यत्व से युक्त है तो मनुष्य ही कहलाएगा। लेकिन विशेषता पूरी ये है कि उसके हाथ पैर पूरे हों, उसको भाषा आती हो, बोलना जानता हो, सामाजिक हो, व्यवहारिक हो इत्यादि, तो उसको पूरा सही मनुष्य कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ पर 2 चीजें आचार्य कह रहे हैं। एक तो लक्षण कह रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन है वो देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान है, ये तो मूल बात है। अब इसके साथ में और क्या क्या विशेषता है सम्यक दर्शन की, तो उन्होंने 3 बातें कही। 3 प्रकार की मूर्खताएं हैं, उन मूर्खताओं से जो रहित होता है, जिसमें मूर्खताएं नहीं पाई जाती है, एक तो वो विशेषता है। दूसरी 8 प्रकार के अंग हैं। जैसे शरीर में 8 अंग पाए जाते हैं, वैसे सम्यक दर्शन रूप जो परिणाम है जीव का, उसके साथ भी 8 प्रकार के अंग पाए जाते हैं। 2 और 8 प्रकार के मद हैं, उन मदों से रहित हो, खाली हो। मद पाए जाएंगे तो सम्यक दर्शन टिक नहीं पाएगा लंबे समय, इसलिए उनसे रहित हो। इस प्रकार की 3 विशेषता वाला सम्यक दर्शन होता है। अब प्रश्न होता है इसमें नए नए शब्द हैं सारे, कौन कौन से? एक तो मूर्खताएं हैं, और अंग हैं, और मद हैं, और ये 3 हो गए। इसके पहले और हैं, लेकिन देव हैं। देव मतलब आप है ना, आप आगम, तपोव्रत। अपन ने अपने शब्द में देवशास्त्र गुरु कह दिया तो अपने को लगता है हमें पता है देवशास्त्र गुरु क्या है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति से बोला जाए कि भाई श्रद्धान, आपने कहा आप्त, आगम, तपोव्रत के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, तो सबसे पहले वो ये पूछेगा कि ये आप्त कौन, आगम कौन और तपोव्रत कौन। फिर बाद में नीचे उतरेगा कि फिर आप 3 मूर्ताएं कौन, 8 अंग कौन और 8 मद कौन से। अब बस इस पे आधारित पूरा अधिकार है, ये बेस है, यही चलेगा पूरे इस सम्यक दर्शन अधिकार में। आगे सम्यक ज्ञान आएगा, क्योंकि आपने वो शब्द कहे ना सब दृष्टि ज्ञान वृत्ता नहीं, तो सब दृष्टि पद निकाला, इसके बारे में पूछा तो आचार्य ने ये श्लोक रखा। अब इसमें जितने नए शब्द हैं उन सब के बारे में वो शिष्य पूछता है, हमें आप्त के बारे में नहीं पता है, कृपा करके आप्त क्या होते हैं बताइए, आगम के बारे में बताइए, तपोव्रत के बारे में बताइए। लक्षण आ गया समझ में, फिर उसके बाद में आपने जो और कहा था उसके बारे में बताओ। तो ये क्रम से आएंगे सब। 3 मूर्ताएं क्या है फिर भी, जो धर्म के बारे में मूर्ता है, लोक के बारे में और देव के बारे में, यानी जो नाना प्रकार की बिल्ली रास्ता काट गई, मन्नत मांगना, पीपल पूजना, और बहुत सारी दुनिया भर की छींक दी तो बाहर जाना कि नहीं जाना। जा रहे थे एक सज्जन बाहर, एकदम रुक गए, क्या हो गया अंकल जी? बोले वो छींक दी महिला, इनके वो महिला वहां छींकी है, अपना काम से उसका क्या संबंध है। बट फिर भी लोक में नाना प्रकार की ऐसी एक नहीं हजारों, अब पता नहीं अलग अलग देश में, अलग अलग घर में, अलग अलग मोहल्ले में 50 प्रकार की है। तो इन सबको लेकर के धर्म से जोड़ना और अपने जीवन में अज्ञान पैदा करना, उसका नाम है लोक मूर्ता। आगे आगे बहुत सारे अपन पढ़ेंगे सब वो, और उसको उससे क्या श्रद्धान जीव का विचलित होता है, विपरीत हो जाता है, मतलब मिथ्या दर्शन के अंतर्गत चले जाते हैं। तो अब आगे आएंगे तब पढ़ेंगे अपन। 8 अंग क्या है, निशंकित, निकांक्षित, निर्वित, चिकित्सा आदि जो 8 अंग है, वे 8 अंग आएंगे जो 6 डाला की तीसरी ढाल में बताए गए थे। ऐसे ही 8 प्रकार के मद, कुल, जाति, बल, रूप आदि, वो 8 प्रकार के मद भी एक एक श्लोक में आएंगे। 8 प्रकार के अंग के लिए 8 श्लोक रहेंगे, 8 प्रकार के मद के लिए 8 श्लोक,
3 मूर्ताओं के लिए 3, और अभी आप आदम तपोव्रत के लिए आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये सामान्य से लक्षण का। अब अपन पढ़ते हैं आप्त किसे कहना, आप्त किसे कहेंगे, आप्त का वास्तविक अर्थ क्या है। वो दूसरा श्लोक है, तो लिखा नहीं हमने, पढ़ता हूं मैं। आप्तेनो छिन्न दोषेण, छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना, भवितव्यं नियोगेन, नान्यथा हि आप्तता भवेत्। आप्त की परिभाषा दी। आप्तेन, आप्त वे हैं जो उच्छिन्न दोषेण, पहला क्या कहा, जो उच्छिन्न दोष हो, उच्छिन्न दोष। दूसरा क्या कहा, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ हो। और तीसरा क्या कह रहे हैं, आगम एशिना, विभक्ति लगाई। ये 3 गुण होने चाहिए। उससे क्या कहना, अपन कहते हैं देव या भगवान, और एक शब्द दूसरा दिया यहाँ पर आप्त, तो उसमें क्या अंतर है, तो ये अंतर आएगा समझ में अपने को कि भगवान और आप्त में कुछ अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर आप्त के श्रद्धान की बात चल रही है। आप्त का श्रद्धान होगा तो भगवान का श्रद्धान तो हो ही जाएगा, लेकिन भगवान का श्रद्धान हो तो आप्त का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीर्थंकर भगवान आपके ख्याल में होंगे ना, तीर्थंकर भी होते हैं और भगवान भी होते हैं। जितने भगवान हैं वे सब तीर्थंकर होते हैं क्या? नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ भगवान ऐसे भी हैं जो तीर्थंकर नहीं है, जैसे बाहुबली भगवान, भरत भगवान, राम भगवान, हनुमान भगवान, ये भगवान तो हैं लेकिन तीर्थंकर नहीं है। लेकिन जितने तीर्थंकर हैं वे सब भगवान हैं। जो तीर्थंकर हैं उन्हीं को बोलते हैं आप्त, और उन्हीं को नहीं दूसरों को ही कहेंगे, लेकिन जैसे तीर्थंकर हैं वही आप्त हैं, और भगवान है वे सामान्य भगवान है। तो अंतर क्या पड़ेगा वो अपन देखते हैं आगे जाके। तो पहला उन्होंने विशेषण दिया आप्त के लिए, उच्छिन्न दोष। उच्छिन्न यानी नष्ट हो जाना। क्या दोष? जो दोष हैं वे जिनके नष्ट हो गए हैं वे सबसे पहला विशेषण है आप्त का। यानी जिसमें एक भी प्रकार का दोष नहीं रहे वह आप्त कहलाता है। जो निर्दोष हो। दोष नहीं। अब प्रश्न होता है दोष से मीनिंग, तो आगे गाथा उसके लिए, लेकिन अभी इसको पूरा करना है। तो दोष यानी मूल में दोष 3 प्रकार के जो आत्मा जीव से संबंधित है वह है मोह, राग, द्वेष, 3 ये, और एक थोड़ा सा विस्तार करें तो अज्ञान। ये 4 प्रकार के दोष मूल दोष हैं। इन्हीं का फिर विस्तार करके 18 बनाएंगे। तो मोह रूप परिणाम होना, राग रूप परिणाम होना, द्वेष रूप परिणाम होना और अज्ञान होना, पूर्णता नहीं होना ज्ञान की, इसको दोष कहा जाता है। ये दोष जिसमें नहीं हो, दोष होगा तो वह पूज्य कैसे हो पाएगा? अब ये जो आप्त कह रहे हैं ना, आप्त यानी कोई महान व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति है जिसकी पूजा की जा सकती है, जिसको आराध्य बनाया जा सकता है, या जिसकी बात सुनी जा सकती है, जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं। तो भरोसा करने के लिए उसमें एक निर्दोषता का गुण तो होना चाहिए ना। जैसे समझो अपन केस लड़ने के लिए जाओ किसी प्रसंग में, तो अपन गए, वो मालूम पड़ा जो न्यायाधीश है वो न्यायाधीश पक्षपाती है या फिर भ्रष्टाचारी है, तो आपको अब उस केस के प्रति कितनी रुचि रहेगी? नहीं, अपन उसको भ्रष्टाचारी बना रहे हो तो अलग बात है तो हमारा काम कर देना, लेकिन अपन वैसा नहीं कर रहे। अपन देख अपने केस के लिए गए, अपने को पता है पक्षपात करेगा, ये जैनों के विरुद्ध है या ये हमारे विरुद्ध है, ये तो मेरे से विरुद्ध ही जाके, क्योंकि इसको राग द्वेष है, पक्षपात है, तो उस व्यक्ति के प्रति अपना जो श्रद्धान है या उस कार्य के प्रति जो अपनी उत्साह का परिणाम था वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। ऐसे कैसे यहाँ पर जिस व्यक्ति की हम बात सुनने गए या जिसके दर्शन करने गए, मालूम पड़ा कि ये तो दोषों से परिपूर्ण है, इसमें तो दोष ही दोष पाए जाते हैं। जो कमियां मुझ में हैं वे ही कमियां इसमें भी है।
जो दुर्गुण मुझ में पाए जा रहे हैं, मुझे क्रोध आता है और इन भैया जी को भी क्रोध आता है। यदि आप यहाँ पढ़ने आए तो जितना आपको आए उतना ही मुझे आए, तो कल से कौन कौन पढ़ने में आएगा कि देखो आज अच्छा यहाँ पे आज ये आया है, चलो अपन आज ये पढ़ लेते हैं, फिर अच्छा आज ये आया यहाँ पे, ओ दोष के बारे में आगे यहाँ बताया ही था अपने को, ऐसा मैं आपके सामने कहने लगूं जितना आपको पता हो उतना ही मुझे पता हो। तो बोले इनको आता तो कुछ नहीं है, तो इनसे पढ़ने से क्या मतलब है, हम खुद ही खोल के पढ़ लेंगे। जिस स्कूल में अपन जाते हैं पढ़ने के लिए, बच्चे ही पढ़ाने लग जाए, जो खुद पढ़ रहे हैं मॉनिटर ही सबको पढ़ाने लग जाए, तो आप बोलो कैसा बेकार स्कूल है कि जो बच्चे हैं वही पढ़ा रहे, टीचर को खुद को कुछ नहीं आता है। यानी कहने का आशय है कि जिसके प्रति श्रद्धान का भाव पैदा होना है वह हमसे उच्च होना चाहिए। तो उच्चता का मापदंड क्या है, उच्चता के मापदंड अलग लोगों के अलग अलग हैं। मालूम पड़ा हमने उच्च समझा किसी धनवान को, किसी रूपवान को, किसी बड़े घर वाले को, किसी ऐश्वर्यवान को, या किसी क्रिकेटर को, बलवान को, तो वो अलग अलग हैं। लेकिन ये ऐसा कह रहे हैं कि जो दोष से सर्वथा रहित हो, आपने जिन जिन को पूज्य माना या उच्च आदर्श माना, तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में वे दोषों से मुक्त हैं। ये हो सकता है किसी एक फील्ड में, एक क्षेत्र में वे दोषों से रहित हो। जैसे समझो क्रिकेट है, तो क्रिकेट में कोई क्रिकेटर है वो दोष से रहित हो सकता है कि बहुत बढ़िया खेलता है, बहुत अच्छी बॉलिंग भी करता है, फील्डिंग भी करता है, तो उस क्षेत्र में हो सकता है निर्दोष हो, इसकी बॉल कभी भी वाइट नहीं जाती है, ये कभी भी नो बॉल नहीं देखता है, कभी भी आउट नहीं, आउट तो हो जाते हैं लेकिन मतलब खेल के आउट होता है, ऐसा ये दोष रहित है। तो उस क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन इसको भी गुस्सा आता है, इसको भी लोभ होता है, इसके भी काम कषाय, हास्य कषाय, अज्ञान भाव आदि पाए जाते हैं, तो उसको सर्वथा दोष से रहित बोल सकते हैं क्या? तो उसके प्रति पूज्यता का परिणाम नहीं आ सकता। यदि आता है तो इसका मतलब अपन समझ नहीं पा रहे हैं कि ये पूज्य है कि नहीं है, इसका विचार करे बिना मान रहे हैं। इसलिए यहाँ पर विशेषण दिया पहले, जो दोषों से सर्वथा रहित हो वह देव के रूप में, आप्त के रूप में स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि देव यानी एक सुप्रीम व्यक्ति के रूप में अपन ग्रहण करते हैं, जिनको हम सर झुका सके, अपनी श्रद्धा अर्पित कर सके, जिसको पूज्य माना जा सके, और वे ही दोष जो मुझ में है उसमें पाए जाएंगे, तो हम सिर नहीं झुका पाएंगे, हम यही कह पाएंगे कि तो हमारे जैसे हैं, इनमें ज्यादा दम नहीं है, इनमें ज्यादा विशेषता नहीं, ये तो अपने जैसे ही। जैसे हम शादीशुदा वैसे ये भी शादीशुदा, जैसे हमारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वैसे इनके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे हमको खाना पीना पसंद है इनको पसंद है, जैसे हमारे भोग वैसे इनके भोग, जैसे हमारा क्रोध काम वैसे इनका क्रोध काम। तो हम में और इनमें अंतर क्या है? एक दो शक्तियां किसी में ज्यादा आ जाए तो वो आ जाए उसका मना नहीं है, लेकिन उसके कारण से पूज्य नहीं हो पाता, समझ में? तो इस प्रकार से इसलिए कहा कि दोष रहित होना चाहिए। कौन कौन से दोषों से रहित होना चाहिए? जितने भी प्रकार के दोष हैं उन सब से रहित होना चाहिए। कौन से दोष हैं? 25 दोष नहीं, वो तो सम्यक दर्शन होगा, वो सम्यक दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं अपन बात करें आप्त की। सम्यक दर्शन तो अब चल ही रहा है, तो सम्यक दर्शन का पहला शब्द था आप्त। बिना जाने आप्त का श्रद्धान कैसे करेंगे? आपने कहा आप्त का श्रद्धान करना, सच्चे आप्त का करना, तो आप ही बताओ सच्चे आप्त क्या होते हैं? तो बता रहे हैं सच्चे आप्त वे हैं जो निर्दोष होते हैं। आप बताओ आप निर्दोष हो कि नहीं? अरे आप निर्दोष नहीं हो कोई, आप निर्दोष हो कि नहीं? अपन सब बैठे हुए निर्दोष हैं कि नहीं? कि लौकिक क्षेत्र की अपेक्षा से पूछ रहे हो तो निर्दोष है कोई तुमने अपराध नहीं किया है, लेकिन इसकी दोष का दायरा बढ़ाओ और लौकिक पारलौकिक दृष्टियों से विचार करो, तो अपन पाएंगे कि अरे हम तो दोषी हैं, सरने वाले दोषी नहीं, दोषवान दोषी। हमें दोष पाए जा रहे हैं, अपन अपने आप को दोषवान देखते ही नहीं कभी। अच्छा बताओ, अपन मंदिर जाके कभी विचार करते कि हमें कुछ दोष हैं? यद्यपि कहते हैं अपन प्रभु पतित पावन मैं अपावन,
लेकिन ना वो पतित पावन दिखते हैं और ना ये अपावन दिखता है। मैं क्या का अपावन, धोती दुपट्टे पहने शुद्ध भगवान के चरण स्पर्श कर रहा हूँ, अब मैं काय का अपावन बचा। हाँ, जिसने नहीं पहने वो कहे तो समझ में आए, बिना नहा धो करके आए और वो कहे तो समझ में आए हम तो पावन है कि नहीं पावन। ऐसे ही लगता है, भैया दूर रहना थोड़े से, मेरे कपड़े ठीक है शुद्ध है, आप छू मत जाना, बिल्कुल बच बच के ऐसा निकलता है। वो सही हो सब करना, उसका मना मत समझ लेना, लेकिन दोषों के बारे में विचार ही नहीं आ पाता। और जब अपने दोष नहीं दिखते हैं तो सामने निर्दोषी व्यक्ति भी नहीं दिखता। वो भगवान तो दिखते हैं क्योंकि हमने बचपन से उसी रूप में पूजा है, लेकिन ये भगवान निर्दोष हैं, दोष रहित हैं, ऐसा देखते हैं क्या? ऐसा देखने की जरूरत है, तब तो श्रद्धान बनेगा। जो व्यक्ति जैसा है उसको यदि वैसा नहीं देखा जाएगा तो श्रद्धान क्या, ठीक है भाई ये है, ये है, ये है, इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, इनका नाम ये, इनका नाम ये, खत्म। लेकिन ये कौन है, कैसे हैं? ये निर्दोष हैं। तो निर्दोष है तो हम कौन है? फिर विचार जाएगा कि अरे हम दोषवान हैं। तो अपन में और उनमें जो एक वास्तविक अंतर है, उस अंतर को देखने की दृष्टि बनेगी और फिर ये दोष रहित कैसे हुए इसका अपन विचार कर पाएंगे। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की रास्ते पाएंगे कि सम्यक दर्शन ऐसे प्राप्त होता है, इनको इस रूप में देखा जाता है। प्रभु पतित पावन, तो आप पतित देख के पतित के पावन हो, तो फिर अपने को समझ में है कि मैं पतित हूँ कि अपतित हूँ। पतित समझते क्या? पतित यानी क्या होता है? गिरा हुआ। पतित पावन, हे प्रभु आप पतितों को यानी गिरे हुए को, अपवित्रों को पवित्र करते, पावन करने वाले हो। तो तुम क्यों गा रहे हो ये? तो उन्होंने अगली लाइन में इसलिए कहा मैं अपावन। हे भगवान मैं दूसरों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं दूसरों के लिए नहीं गीत गा रहा हूँ कि आपने उसका उद्धार कर दिया, अंजन का कर दिया, सीता जी का कर दिया, द्रौपदी का कर दिया, उनकी कोई चर्चा नहीं है। मैं अपावन, सबसे पहले अपने आप को रखा, मैं अपावन हूँ और आप पवित्र करने वाले हो, आप करो पवित्र। तो भगवान बोले तुम यदि पवित्र होने आए हो तो हम कर देंगे, और तुम नहीं आए हो, तुम तो हमको पवित्र करने आए हो, तुम तो हमको पवित्र करने आए हो, तुम खुद को पवित्र होने आए हो, तुम खुद पवित्र होने यदि आए हो तो नियम से हो जाओगे। लेकिन तुम पहले पवित्र होने आए हो तो ये तो विचार करो कि मैं अपवित्र हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये गुण जो है ये बहुत सुंदर गुण है। ये निर्दोष उच्छिन्न दोष को अन्य शब्दों में एक शब्द में नाम हुआ निर्दोष। अब भगवान का दर्शन करो तो आप विचारना कि ये निर्दोष हैं, और फिर विचारना कि दोष क्या होते हैं। यदि ये निर्दोष हैं यानी निहि प्लस दोष, दोषों का जिसने निवारण कर दिया है, दोष कौन से होते हैं। और यदि ये निर्दोष है तो हम भी अपने आप को निर्दोष समझते थे, तो हम कैसे निर्दोष है या नहीं है, तो बहुत आनंद आएगा, एक दर्शन अलग टाइप का होगा, ठीक है। तो ये पहली विशेषता हुई। आगे दोष के बारे में अपन चर्चा करेंगे विस्तार से, क्योंकि इसका अगले श्लोक में ही 18 प्रकार के दोष हैं। तो उन 18 प्रकार के दोषों का विचार करेंगे, क्योंकि कई दोष तो ऐसे हैं जो अपने को लगेंगे भी नहीं कि अरे दोष भी होते हैं, जबकि वो कहते हैं कि दोष है। दोष यानी जो दुखद होवे, जिनसे दुख मिले, वे सब दोष है। तो वो आगे बताएंगे, अभी अपन ने संक्षेप में किया, ठीक। दूसरा है सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञ ने सब कुछ जानता हो, सर्व प्लस ज्ञ, सर्व यानी सब कुछ और ज्ञ यानी जानने वाला, जानता हो, जो सब कुछ जानता हो। सब कुछ यानी संसार में जितने पदार्थ हैं, जितनी घटनाएं हैं, उनमें जितनी विशेषताएं हैं, और उसके अलावा केवल वर्तमान काल की नहीं, जो भूतकाल की घट चुकी हैं, और अकेले भूतकाल की नहीं, भूतकाल की तो बहुत सारे लोग जान लेते हैं, वो कहते हैं भविष्य की भी जो अभी तक घटी नहीं है। आप ज्योतिषी के पास जाओ तो भूत तो शायद थोड़ा बहुत वो भी आपका बता देगा और आप कंफर्म कर दोगे, हाँ सही बात है, बचपन में मैं बीमार हुआ था, मरते मरते बचा था, बच ही गया किसी प्रकार से भगवान की दया से, ये सही आपने बताई, ये सब बता दिया उसने लकीरें देख करके। और भविष्य बताया तो पता नहीं सही बताएगा कि गलत बताएगा वो भरोसा नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि वो तो फिर भी लिमिटेड बता सके, लेकिन जो भविष्य काल जितना अनंत है, जितना हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों
असंख्यातों अनंतों वर्षों का है, उन सबको भी जो स्पष्ट रूप से जानता हो, डेफिनेट रूप से। कैसे? डेफिनेट यानी निश्चित रूप से, ऐसा ही होगा, दूसरा नहीं होगा। मर करके हे भगवान मैं कहाँ जाऊंगा, किसी ने प्रश्न पूछा भगवान से, तो भगवान बोलेंगे तुम यदि पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे, पाप करोगे तो नरक जाओगे, और यदि धर्म करोगे, आत्मा का ध्यान करोगे तो मोक्ष भी जा सकते हो। बोले भगवान ये तो मैं भी जानता हूँ। किसी ज्योतिषी के पास कोई लड़का गया, बोले बताओ मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो उसने कहा कि पहले फीस दो मेरे को। बोले फीस रख ली, ले ली। बोले बताओ, बोले देखो पढ़ाई करोगे तो पास होगे, और पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो गए। बोले इसके लिए देखो थोड़ा देखो फीस दी, तो मैं भी जानता हूँ कि पढ़ाई करूंगा तो पास हो जाऊंगा। तो ये बताओ कि बिना पढ़े पास होना है कि नहीं होना है। तो ज्योतिषी के पास जाने का मतलब क्या है? जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो क्यों पूछेगा जाकर कि पास होगा कि फेल होगा? पता मुझे, मैंने पढ़ा है, मुझे आता है और मैं लिख के आया हूँ, तो पास होना है मुझे। ये तो जो ढोलपोल लोग होते हैं वो पूछा करते हैं ज्योतिषी के पास जाके, क्यों? तो अपन क्यों पूछे जाकर? तो ये यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो भविष्य को निश्चित रूप से जानता है, ऐसा उत्तर नहीं देते जो कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ऐसा होगा, तुम पास होगे, तो पढ़ाई करूंगा कि नहीं करूंगा? अब पास होने के लिए पढ़ाई करना है तो उसके पहले पढ़ाई भी करोगे, लेकिन हमने ये जाना है कि तुम पढ़ोगे, वो पढ़ करके पास होगे। ऐसे अनिश्चित उत्तर नहीं होते जिसके, उनको कहते हैं सर्वज्ञ, जो सर्व पदार्थों के ज्ञाता हैं। एक भी पदार्थ जिनके ज्ञान में से आने से बचा नहीं रह गया, छूट नहीं गया। अंधेरे में नहीं दिखता होगा उनको कुछ। जैसे इस कमरे में लाइट बंद कर दो, फिर पता नहीं, उनको पता ही लगेगा कि यहाँ 5 बैठे कि 6 बैठे। अंधेरे में कैसे आएगा? दर्पण में अंधेरे में झलकता है क्या कुछ? दर्पण में अंधेरे में कुछ झलकता है कि नहीं? चलो ये बता दो। हाँ, दर्पण में भी अंधेरे में अंधेरा झलकता है। अरे अंधेरे के टाइम पे अंधेरा आता है, लेकिन ये तो अपने इंद्रियों के उदाहरण है, अल्प ज्ञान के उदाहरण है। लेकिन इनका ज्ञान तो इतना विकसित है कि जिसमें सारी पदार्थ जाने जाते हैं, तब तो उनका नाम सर्वज्ञ है। यदि वे जान ही नहीं पाएंगे तो फिर हमारे उनसे उद्धार होने की संभावना ही क्या है? हम भी अल्पज्ञानी, वे भी अल्पज्ञानी, हम भी सब नहीं जानते, वे भी सब नहीं जानते। इसलिए वे सर्वज्ञ होने चाहिए जो आपते हैं। इस प्रकार ये 2 विशेषता हुई। तीसरी और आगे की जो अर्थ है इसका अपन कल पढ़ेंगे। और फिर इन की आवश्यकता क्यों है, इनका क्रम ऐसा क्यों है, इनमें से एकाध कम कर दें तो क्या समस्या उत्पन्न होगी, उसके बारे में विचार करें। ठीक है, इसमें प्रश्न है किसी को? जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा लेत हो।